जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है पिता की आखिरी इच्छा। आर्यन बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है। अब तुम सिंगर ही बनोगे। चलो अब यूरोप जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारी लगन और जज्बे की वजह से ही तुम्हें यूरोप जाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। वैसे तुम्हारे पापा इतना भी नाराज़ नहीं थे तुम्हारी यूरोप जाने को लेकर, बस वो तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहते। काजल आर्यन के पिता आकाश जी से कहती है, मुझे पता है जी, आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। एक तो आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ आर्यन यूरोप जा रहा है, उसे भी इस समय पैसे देने ज़रूरी हैं। आपकी कश्मकश मैं समझ सकती हूँ। आपकी बीमारी के बारे में अभी आर्यन से बोलना उचित नहीं होगा, वरना वो जाने से मना कर देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे जो हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसे भेजने के लिए आपने कई लोगों से कर्ज भी ले ली है। ऐसी परिस्थिति में आपके इलाज का क्या होगा? मुझे बड़ी चिंता हो रही है जी। आकाश अपनी पत्नी काजल को समझाते हैं कि कोई बात नहीं काजल, अपनी ज़िंदगी का क्या है, अब तो अपनी खुशी आर्यन से ही है। मेरा भी इलाज हो ही जाएगा, इतना क्यों सोचती हो तुम तो आर्यन को भेजने की तैयारी करो, बस देखना कोई कमी ना रह जाए। उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसे दे देना। आर्यन के यूरोप चले जाने से काजल और आकाश बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब तो उन्हें प्रतिदिन इंतज़ार रहता है आर्यन के कॉल का। काजल और आकाश फ़ोन पर घंटों बातें करते आर्यन से। आर्यन काजल और आकाश जी के साथ दोस्त की तरह रहता था। छोटी से छोटी बातें भी वो काजल और आकाश जी को बताया करता था। यूरोप जाने के बाद भी उसके बर्ताव में कोई कमी नहीं दिखी। वो काजल और आकाश जी से बेहद प्यार करता था। आर्यन अपने सपने को लेकर बहुत उत्सुक था। उसे बस अब अपने सपने पूरे होने का इंतज़ार था। उसके सपने सिर्फ उसके अकेले के सपने नहीं थे, उसमें काजल और आकाश जी भी थे। उनके भी सपने थे कि आर्यन एक दिन कामयाब इंसान बने। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, आकाश जी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। उनके हाथ में इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करवा पाएं। बीमारी की वजह से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। अब उनमें इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो कोई काम कर पाएं। उधर आर्यन के सपने पूरे होने का समय भी करीब आ गया था। जैसे ही आर्यन को सिलेक्शन का पहला चेक मिला, उसने सबसे पहले काजल और आकाश जी को बताया। आकाश जी को ऐसा लगा मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। उन्हें इसी घड़ी का इंतज़ार था। उनकी कुर्बानी का फल आज प्राप्त हो ही गया। वो काजल से कहने लगे कि चलो, अब हमारा आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब तुम्हें बुढ़ापे में आराम से रखेगा। तुम्हारी जो इच्छाएं शायद मैं पूरी नहीं कर पाया, वो अब हमारा बेटा पूरी करेगा। बस अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देना, यही एक इच्छा है मेरी। ये बोलते बोलते आकाश जी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। उधर आर्यन को पहला शो करने के लिए ऑफ़र आया। उसने सोचा ये मेरी कामयाबी की प्रथम सीढ़ी है, मम्मी पापा के बिना मैं ये शो कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा क्यों न मम्मी पापा को बुला लूँ, इसी बहाने उनका विदेश का दौरा भी हो जाएगा और मेरा पहला शो उनके साथ हो जाएगा। तभी आर्यन घर फ़ोन करता है तो आर्यन की बात उसकी मम्मी से होती है। वो अभी आर्यन से कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वो आर्यन को पूरी तरह कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता देखना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि पिता की सूचना मिलते ही आर्यन सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ जाएगा। इसलिए वो आर्यन से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, ऐसी हालत में तेरे पास आना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी घंटों का सफ़र जहाज़ में बैठकर नहीं हो पाएगा बेटा, हम लोग फिर कभी आएंगे। तेरी ये पहली कामयाबी है बेटा, हम लोगों का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मैं और तेरे पापा बहुत खुश हैं बेटा। तूने अपने सपनों को बड़ी शिद्दत से पूरा किया है। पापा बाज़ार गए हैं, बाद में तेरी बात करवाऊंगी। बोलते बोलते काजल की आंखें डबडबा गई। आर्यन कहता है, हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। आपकी और पापा की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ।
आज मैं शो के बाद सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा। माँ, आज मैं घर आ रहा हूँ। आर्यन अपना शो करने के बाद घर जाने के लिए सीधा एयरपोर्ट जाता है। घर पहुँचते ही आर्यन को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो माँ से कहता है, माँ, पापा हमारे बीच नहीं रहे और आपने मुझे बताया तक नहीं। यहाँ इतना कुछ हो गया। पापा इतने दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी नौकरी भी चली गई थी। ऐसी हालत में उन्होंने मेरे लिए इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया होगा। मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपना इलाज तक नहीं करवाया। क्यों माँ, क्यों? आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आर्यन जैसे अपने आप में ही ना हो। काजल आर्यन से कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा ने मना किया था मुझे तुझे कुछ नहीं बताने के लिए, वरना तू सब छोड़ कर आ जाता। वो तुझे कामयाबी की शिखर पर देखना चाहते थे, पिता थे ना तेरे। बोलते बोलते काजल आर्यन को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तो हर पिता अपने बच्चों को काबिल बनाने की हर संभव कोशिश करता है, बस उनको दिखाता नहीं है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने माता पिता को दुनिया की हर खुशी दें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।